मैं आज आया हूँ घोड़ा शरीफ के दरबार में और आज इस दरबार में किसकी शादी है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो जब मैं दिन को घोड़ा शरीफ के दरबार में पहुंचा तो यहाँ पे हर जगह पे रक्स चल रहा था, मतलब कि शादी की खुशी में यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब नाच रहे थे। दरबार के लंगर वाली साइड पे जब मैं गया तो यहाँ पे काफी अच्छी सेटिंग लगाई हुई थी वलीमे के लिए। तो इस वक्त असर का टाइम चल रहा था तो मैं असर की नमाज पढ़ के थोड़ा सा चहलकदमी के लिए चला गया तो यहाँ पे मुझे बाहर से ढोल बजने की आवाज आई। तो जब मैंने छत पे आके देखा तो यहाँ पे बारात की गाड़ी आ चुकी। तो आज जिनकी शादी पर मैं गया था वो थे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के भतीजे। तो आज इनकी बारात की गाड़ी घोड़ा शरीफ के दरबार में आई। तो इस वक्त शाम का टाइम चल रहा था तो मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे छत के ऊपर ही थोड़ी देर के लिए लेट गए। तो छत पे थोड़ी देर लेटने के बाद जब हम नीचे आए तो यहाँ पे रात के खाने का टाइम हो चुका है। शाम के 7 बजे लोग यहाँ पे अपनी अपनी चेयर्स पे आके बैठना शुरू हो गए। खाने के लिए यहाँ पे लोग 2-2 घंटे पहले ही अपनी चेयर से बैठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक दफा अगर आप अपनी कुर्सी से उठ गए तो यहाँ पे आपको बहुत ही मुश्किल से जगह मिलती है और फिर अगले पुल के लिए आपको तकरीबन 1 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ता है। और रात के खाने में यहाँ पे पालक गोश्त, बीफ कोरमा और हलवा। तो खाना खा के जब हम उठे तो हमने देखा कि यहाँ पे दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोगों का रश लगा हुआ, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद यहाँ पे खाने का अलग पुल लगाया जाता है। और हमने तो यहाँ पे इतना टायर्ड हो गए खाना खाया तो हम चले गए यहाँ पे बाहर कवा पीने के लिए। और रात के वक्त कोई होटल मिले ना मिले क्वेटा होटल जरूर मिल जाता है। तो हमने यहाँ से कवा पिया और कवा पी के हमने यहाँ पे थोड़ी सी वॉक की और वॉक करने के बाद हम फिर से चले गए घोड़ा शरीफ दरबार में सोने के लिए। तो सोकर जब मैं सुबह सुबह उठा तो यहाँ पे नाश्ते का टाइम चल रहा था और यहाँ पे सुबह सुबह लोग नाश्ते के लिए आना शुरू हो गए, क्योंकि इस दरबार में सुबह के नाश्ते की, दिन के खाने की और रात के खाने की फिक्स टाइमिंग होती है। तो मैं जा रहा था फ्रेश होने के लिए, जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पे वॉशरूम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। तो मैं खड़े खड़े यहाँ पे सोच रहा था कि मेरा नंबर तो मुश्किल से आएगा, जब मैं जाऊंगा तो मेरे ख्याल से नाश्ता भी खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से हुआ। जब मैं यहाँ पे वापस आया तो लोग यहाँ पे नाश्ता कर चुके और जिस वक्त नाश्ते का टाइम खत्म हुआ तो मेरा दोस्त भी उस वक्त सोकर उठा। तो मैंने उसको बोला कि हम कहीं बाहर जाकर ही नाश्ता करते हैं। और दरबार के अंदर इतनी ज्यादा रश थी कि यहाँ पे हाथ मुंह भी नहीं धो जा सके। और जब हम नाश्ता करने के लिए बाहर गए तो मुझे रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा डेरा नजर आया और मुझे आपने कमेंट्स में लाजिम बताना कि ये डेरा किन का है। तो नाश्ता करके जब हम दरबार की किचन वाली साइड पे आए तो यहाँ पे वलीमे की तैयारी चल रही थी। वैसे आज हम आए हुए थे एक प्रॉपर वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन जब हम किचन वाली तरफ आए तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि क्या चीज बन रही है। मतलब कि यहाँ पे काफी सारी आइटम्स, हमें किसी भी चीज की तरतीब समझ नहीं आ रही। ये किचन का एक पहला हिस्सा जहाँ पे नान, चिकन, बीफ और यहाँ पे हलवा तैयार हो रहा है। और अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ जहाँ पे तकरीबन सिर्फ बीफ पुलाव की 120 देगे तैयार हो रही है। और यहाँ पे पिछले 3 दिनों से इसी तरह से खाना खिलाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब कोई फूड ब्लॉगर आउटसाइड पे वीडियो शूट कर रहे होते तो बाकी लोग इसको किस तरह से देख रहे होते। तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे और दिन के वलीमे में काफी टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर जाके सो लिया। तो मैं रूम में जाकर थोड़ी देर के लिए सोकर जब सोकर उठा तो यहाँ पे वलीमे के लिए लोग आना शुरू हो गए। तो वलीमे का टाइम दिन 1 बजे का था और यहाँ पे लोग तकरीबन 11 बजे से बैठना शुरू हो गए। तो तकरीबन 2 घंटे बैठने के बाद यहाँ पे सबसे पहले चिकन है और चिकन के बाद यहाँ पे पुलाव है और ये थाल लाकर शुरू में रख दिए गए और मुझे पता था कि ये मेरे पास आते आते खत्म हो जाए। तो मैंने अपने दोस्त को भेज दी यहाँ पे प्लेट बनाने के लिए। जब ये प्लेट बनाकर लाया तो ये प्लेट आप देखेंगे किस तरह की प्लेट बनाकर लाया। और जब ये प्लेट मेरे सामने आई और मैंने जब इसको टेस्ट किया तो टेस्ट में काफी ज्यादा मजे की। और आखिर में आपको एक सीन चेक कराता हूँ, खाना खाने के बाद यहाँ पे बर्तन कितनी नफासत और कितने पुरसकून तरीके से रखे जाते हैं।